गुरु घर की प्यारी प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। सेवा और उसके फल या पुरस्कार के संबंध में शाम की मीटिंग में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए महाराज जी ने कहा, प्रेमी कभी मांगता नहीं, प्रेमी कभी हिसाब किताब नहीं करता। पुरानी बातें याद करते हुए महाराज जी ने कहा, मुझे डेरे आए 35 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं और इस समय में मुझे कई अनुभव हुए हैं। संगत की भावनाएं, संगत का प्रेम ऐसी अनमोल वस्तु है जिसका वर्णन मैं कर नहीं सकता। महाराज जी के शब्द प्रेम और सराहना की भावना से ओतप्रोत थे। सन 1955 में लंगर बहुत छोटा था। उसका सिर्फ एक छोटा सा दरवाज़ा था और बड़े महाराज जी के जन्मदिन के भंडारे पर 2 लाख सत्संगी आ जाते थे। इतने लोगों को खाना खिलाने में रात के 2 बज जाते थे। यह देखकर रात को मैं अपने सोने के कमरे में बेचैन होता और सोचता कि क्या करें और बड़े महाराज जी की याद में आई हुई संगत की बराबर देखभाल कैसे करें। इस समस्या पर ट्रस्ट की वार्षिक सभा में चर्चा हुई और श्री आहलूवालिया ने, जो उस समय सेक्रेटरी थे, सुझाव रखा कि सारे भंडारों को बंद कर दिया जाए ताकि एक समय में इतनी भीड़ इकट्ठी ही न हो। श्री आहलूवालिया ने कहा, संगत जब आना चाहे तब आए, इससे समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि तब भंडारे के समय जैसी भीड़ होगी ही नहीं। संगत जी, महाराज जी ने बताया कि इस चर्चा के दौरान वे खामोश रहे। उन्होंने कहा, सेक्रेटरी के भंडारे बंद करने के प्रस्ताव की खबर संगत को लग गई। अगले दिन सत्संगियों ने श्री आहलूवालिया को उनके घर के पास घेर लिया और कहा, क्या हमने कभी किसी बात की शिकायत की है? क्या हमने भोजन समय पर न मिलने पर असंतोष जाहिर किया है? सोने के लिए जगह न मिलने के बारे में कुछ कहा है? हम तो बहुत खुश हैं। जब हमें कोई शिकायत नहीं तो आप क्यों भंडारे बंद करने की सुझाव दे रहे हैं? आप हमें दर्शन और सत्संग से क्यों वंचित करना चाहते हैं? संगत जी, अगले दिन श्री आहलूवालिया मेरे पास आए और बोले, मुझे अफसोस है कि मैंने भंडारे बंद करने का प्रस्ताव मीटिंग में रखा। मैं वह प्रस्ताव वापस लेता हूँ। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे खुशी है कि आप इसे समझ गए हैं। संगत जी, कुछ समय खामोश रहने के बाद महाराज जी बोले, संगत को किसी असुविधा की चिंता नहीं है। लोग कीचड़ भरी जमीन पर सो जाएंगे, बारिश में खुले में सो जाएंगे, पर यहाँ आना कभी बंद नहीं करेंगे। बाबा जी ने इस डेरे की नींव प्रेम और सेवा पर रखी है। मैंने इस प्रेम को लगातार बढ़ते हुए देखा है और अब भी यह बढ़ता ही जा रहा है। संगत जी, जहाँ नदी बहा करती थी उसको ही देख लो। यह जगह जंगली झाड़ियों, ठुंटों और लंबी घास से भरी हुई थी और यहाँ केवल दलदल था, ऊंची नीची जमीन थी। संगत उन ठुंटों और लंबी घास को लंगर में ईंधन के लिए काटती थी। आज संगत ने इस जगह को समतल भूमि में बदल दिया है और अब यहाँ खेत, सड़कें और पेड़ हैं। संगत जी, आज यहाँ लंगर है, वहाँ किसी समय गहरे गड्ढे थे। संगत ने उन्हें भर कर बराबर कर दिया है। आज जहाँ लंगर का बड़ा शेड है और मैदान, जहाँ
बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। वहाँ एक बड़ा गहरा नाला था और जहाँ आज बड़ा मल्टीपर्पज़ शेड है, वहाँ भी किसी समय नाला बहता था। संगत ने इन सब को 5-6 फुट मिट्टी से भरकर समतल कर दिया है। यह है सेवा। उस समय का डेरा आपने देखा होता तो यह समझ पाते। संगत जी, जब अस्पताल की ज़मीन ली गई तो मुझसे यह कहा गया कि वहाँ इतने ज़्यादा पेड़ हैं कि उन्हें निकालना बहुत मुश्किल है। मैं वहाँ मौके पर गया और उनमें से कुछ पेड़ों को हटाने के लिए कहा। इसके बाद मैं सिकंदरपुर चला गया। वापस आने पर मैंने देखा कि करीब 100 ट्रैक्टर और ट्रॉलियाँ संगत अपने खेतों से ले आई थी और करीब 1000 सत्संगी पेड़ों को जड़ों से उखाड़ रहे थे और उनकी लकड़ी ट्रैक्टर पर लादकर जंगल में ले जा रहे थे। किसी ने उनसे यह करने को नहीं कहा, लेकिन वे अपने आप आ गए और काम करने लगे। यह है सेवा। संगत जी, संगत यह सब किसी पुरस्कार या फल की उम्मीद से नहीं करती, वह तो प्रेम से प्रेरित होकर करती है। सेवा प्रेम है। सत्संगी बदले में कुछ नहीं मांगते और उन्हें चाहे जो असुविधा हो, वे कभी कोई शिकायत नहीं करते। वे हमेशा संतुष्ट रहते हैं, हमेशा सेवा करने में खुश रहते हैं। यह प्रेम की वह शक्ति है जिसके बीज स्वयं सद्गुरु बोते हैं और जिन्हें स्वयं ही अंकुरित तथा प्रफुल्लित करते हैं। विश्व में इस प्रेम के तुल्य और कोई शक्ति नहीं है। साध संगत जी, राधा स्वामी।